प्रिय साथियों, आज हम सीखेंगे किसी व्यक्ति की जन्मतिथि कैसे बताएं। देखिए, होता क्या है कि जो गणित है ये बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन जब मैं बच्चों के साथ मिलता हूँ तो अधिकतर बच्चों के जवाब मुझे यही मिलते हैं कि सर, मुझे गणित से नफरत है, मुझे गणित अच्छा नहीं लगता। तो क्या होता है कि बच्चे गणित से नफरत करते हैं, उसको हेट करते हैं। उससे होता ये है कि परीक्षा में उनके नंबर कम आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो गणित को हेट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, तो उनके अंक कम आते हैं। और जब उनके अंक कम आते हैं तो खराब नंबर मिलने से क्या होता है कि उनकी नफरत जो है ना, जो वो नफरत कर रहे हैं गणित को, उनकी नफरत और बढ़ जाती है और एक चक्र सा बन जाता है, अजीब सा चक्र बन जाता है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी गणित के प्रति नकारात्मक सोच है, उस नकारात्मक सोच को दूर करना पड़ेगा। और गणित विषय के प्रति सोच बदलना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम गणित विषय के प्रति हमारी सोच नहीं बदलेंगे तो ये जो चक्र है ना, ये कभी टूटेगा नहीं। और गणित जो है एक हमारे लिए प्रेशर बन जाएगा और गणित के प्रति हमारा जो विचार है वो हमेशा नकारात्मक ही बना रहेगा। और चर्चाओं के दौरान भी जब हम किसी से बात करते हैं तो यही चर्चा होती है, गणित जो है ना बहुत बेकार विषय, जबकि गणित बहुत रोचक विषय। गणित जो है वो हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है और गणित से हमारा जो दिमाग है वो बहुत पैना होता है। तो सबसे पहले तो गणित के प्रति ना आप अपने जो विचार है उसको सकारात्मक रखिए। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक प्रकार से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और निश्चित रूप से गणित के प्रति आपकी सोच को बदलने में भी कारगर होगा। एक तरह से ये मैजिक है कि आप किसी व्यक्ति की जन्मतिथि कैसे बताएं, उसको बिना पूछे। तो इसके लिए करना क्या है वो हम आज सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा ध्यान से आप समझिएगा और ध्यान से समझकर उसको आप, ये जो टेक्निक अगर आप सीख गए तो इस टेक्निक को आप अपने जो परिजन हैं, जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सहयोगी हैं, उन पर भी ये टेक्निक आजमा सकते हैं। मतलब जिन पर भी आप चाहे ये टेक्निक आजमा कर देखें और उनको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि अरे वाह, ऐसा भी होता है कि आपने तारीख नहीं बताई, जन्मतिथि नहीं बताई और सामने वाले ने आपकी जन्मतिथि और साथ में आपका कौन से माह में जन्म हुआ वो तक बता दिया। तो कैसे करना है इसको वो आज आपको सीखना है। पूरा देखेंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, पहली स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट। पहली स्टेप ये है कि जैसे 12 माह है तो जनवरी है तो इसके लिए 1, फरवरी है इसके लिए 2, मार्च है 3, इस तरह से आप इन नंबर्स का उपयोग करेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि जिस भी व्यक्ति को आप उनकी जन्मतिथि बता रहे हो उनको ये बोलना है कि आपके जो भी महीने का अंक है वो अंक आप लीजिए, या जिस महीने में आपका जन्म हुआ है उस अंक को आप अपने मन में सोचिए। तो पहली स्टेप तो यही कि वो सोचेगा, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ये सामने वाला व्यक्ति सोचेगा, मैं आपको इसको लिखकर दिखाता हूँ। जैसे उस व्यक्ति का जन्म अगर जून माह में हुआ है तो वो अपने दिमाग में जो अंक सोचेगा वो सोचेगा 6। तो पहला स्टेप ये है कि उनको ये दिमाग में लाने के लिए कहे कि आपका जो जन्म का महीना है उसको आप सोच लीजिए। तो वो सोच लेगा 6, क्योंकि जून के लिए हम 6 का उपयोग करेंगे, 6वां माह इसलिए 6 का उपयोग करेंगे। पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप क्या है, ये उन्हीं को सोचना है, हमको सिर्फ उनको स्टेप्स बताना कि आप ऐसा करिए। जो भी माह वो जन्म का माह सोचेंगे उसका दोगुना करने के लिए कहना है। तो दोगुना करेंगे, 6 का दोगुना, 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ गया। ये स्टेप सेकंड हो गई। स्टेप थर्ड क्या है
स्टेप थर्ड ये है कि दुगुना करने पर जितना आएगा उसमें 5 जोड़ने के लिए कहना है। तो ये आया दुगुना करने पर, इसमें 5 जोड़ने के लिए कहेंगे तो कितना वो सोचेगा, सामने वाला सुनने वाला जो श्रोता है वो 17, 5 जोड़ने के लिए कहेंगे। ये स्टेप थर्ड हो गए। स्टेप फोर्थ क्या है, जितना भी 5 जोड़ने पर आया है उसका 5 गुना करना, यानी 5 का गुना करने के लिए कहना है। तो 5 का गुना करेंगे, वो मन ही मन ये चीज वो कर रहे हैं सामने वाले, तो ये आ जाएगा 17 पंचे 50। इतना होने के बाद पांचवी स्टेप क्या है, पांचवी स्टेप यह है कि जो भी 5 का गुणा करने पर आया है उसके आगे 0 लगाने को कह देना है। जैसे यहाँ पे 85 आया है तो उसके आगे 0 लगा दिया। ठीक, यह हो गई पांचवी स्टेप। छठवीं स्टेप में क्या करना है, जो आपका 0 लगाने के बाद नंबर आया है उसमें जो जन्म तिथि है वो जोड़ने के लिए कहना है। जैसे मान लीजिए कि जून माह में 22 तारीख को जन्म हुआ, 22 जून, तो जून का तो अपने 6 ले लिया था। अब ये जो जन्म की तारीख है, क्योंकि हमको नहीं पूछना है, वो खुद ही सोच रहा है, तो जो जन्म की तारीख है वो इसमें जोड़ने के लिए कहना है। तो इसमें हम जोड़ देंगे इस तरह से, प्लस कर दिया। जन्म की तारीख जोड़ना है छठवीं स्टेप में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 8। इस तरह से जो आया है वो आया है 872। ठीक है, और 872 आने के बाद अब ये जो जवाब आया है, सामने वाले व्यक्ति ने तो कैलकुलेशन कर लिया, अब ये जो जवाब आया है उनसे पूछना है कि आपने जो स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपका जो आंकड़ा आया वो कितना आया। तो सामने वाला व्यक्ति बताएगा, ये हमको नहीं मालूम था, ये अब पता चलने वाला है, वो कहेंगे 872। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं, इसको मैं ऐसा बांट देता हूं, ये जो लास्ट के 2 नंबर्स है उसमें से आपको 50 घटाना है, और ये जो स्टार्टिंग का नंबर है इसमें से आपको 2 घटाना है। लास्ट के जो 2 नंबर है उसमें से क्या करना है, 50 घटाना है, और जो स्टार्टिंग का अंक है उसमें से 2 घटाना है। तो इसमें आएगा 2, 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 2 गया 6। तो यहाँ पे जो आया है ये जन्म की तारीख आ गई 22, जन्म तिथि, और इधर जो आ गया ये आ गया महीना। तो इस तरह से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके जन्म तिथि और उनका माह मतलब 22 जून इस तरह से आप बता सकते हो। तो और ये स्टेप्स जो है अगर आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है तो आप किसी को भी इन स्टेप्स को फॉलो करा के ये बता सकते हो कि उनकी जन्म तिथि क्या होगी। तो कैसे कैसे स्टेप्स है इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले सामने वाला जो श्रोता है, सुनने वाला है, उनको ये बोलना है कि आपका जो जन्म का माह है उसको ले लीजिए, उसका दुगुना करना है। दुगुना करने के बाद जो आया उसमें 5 जोड़ना है। 5 जोड़ने के बाद जो आया उसमें 5 का गुणा करना है। 5 का गुणा करने के बाद जो आएगा उसके आगे सामने 0 लगाने के लिए कहना है। और छठवें स्टेप में जो भी जन्म तारीख है उसको उसमें जोड़ने के लिए कहना है, और जो भी आएगा उसके लास्ट के अंकों में से 50 घटाना है, और स्टार्टिंग का जो अंक है उसमें से 2 घटाना है। तो जो भी आएगा, इधर राइट साइड में जो आएगा वो जन्म की तारीख होगी और लेफ्ट साइड में जो आएगा वो जन्म का माह होगा। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का उपयोग करके गणित को रोचक बना सकते हो और सामने वाले को ये लगेगा अरे वाह गणित इतना इंटरेस्टिंग भी है। तो इस तरह से आप गणित को इंटरेस्टिंग बना सकते हो और गणित के प्रति सामने वाले व्यक्ति की सोच को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक किसी व्यक्ति की जन्मतिथि कैसे बताएं ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में इस ट्रिक का उपयोग करके आप भी प्रयास कीजिए कि सामने वाले व्यक्ति की जन्मतिथि आप बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।